एवरीवन, एक बार वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट लेसन। क्लास 10 के मैथ्स का फर्स्ट लेसन रियल नंबर। वास्तविक संख्या। एनसीईआरटी बोर्ड पर आधारित क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं से हम काउंट करते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो एक रियल नंबर होंगे। पढ़ना क्या है आपको रियल नंबर में? क्या आपको इस लेसन की खासियत है? पढ़ने के लिए आपको क्या मिलेगा? तो ये जो लेसन है एक तरह से एल्गोरिथम पर आधारित है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस एक चरणबद्ध तरीके से कैसे किया जाए। और आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कह लीजिए या लेमा कहते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आपका जो लेसन स्टार्ट होता है, आपका फर्स्ट लेसन जो मैथ का स्टार्ट होता है वो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या का फर्स्ट लेसन, फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगी वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? क्या ये कोई बहुत नई चीज है या फिर ये होती क्या है? किसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? क्या होती है? कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं? सबसे बड़ी बात कि इस प्रमेयिका का हम यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ इनको हम यूज करेंगे, इनका एप्लीकेशंस क्या है। तो चलिए बहुत कुछ सीखेंगे इस लेसन में, देखते हैं इनका यूज क्या होगा और ये होती क्या है। तो आपको हम लेके चलते हैं पिछले क्लास में जब आपने पढ़ा होगा भाग देने का एक तरीका, सिंपल मेथड आपने पढ़ा होगा। सपोज करिए अगर हमको डिवाइड करना हो 438 में 9 से अगर हमको डिवाइड करना हो तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे कि ये डिवाइड हो जाए? तो सबसे पहले इसका अंक लेंगे, पहला भाग जाएगी नहीं, अब दूसरा अंक लेंगे, ये हो जाएगा 43। और 43 में अगर हमने 9 से भाग दी तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, हाँ लेकिन 4 बार जरूर चला जाएगा। तो अगर ये 4 बार गया तो ये हो जाएगा आपका 36। और 43 में अगर हम 36 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 7। 13 में से 6 घटेगा 7, 3 में से 3 घट जाएगा 0। अब 8 को यहाँ उतारेंगे, हो जाएगा 78। ये चला जाएगा आपका 8 बार, और 8 बार अगर चला गया तो ये हो जाएगा 72। और 72 में 78 में 72 घटा दीजिए, आ जाएगा 6। ये रहा आपका भाग देने का तरीका। आप तो ये पिछले क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या, हम बताना क्या चाहते हैं? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और यही आपकी विभाजन प्रमेयिका कहलाए कि कैसे देखते हैं। चलिए ये जो आप भाग दे रहे हैं ये कहलाता है डिवीजर, या इसको कहते हैं भाजक। ये जो हिस्सा जो अंक आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा आपका भाजक, इसको बोला जाता है भाजक। और यहाँ पे जो हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है 438 जो लिखा हुआ है, जिसका हम भाग जिसमें दे रहे थे, ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है डिवाइडेंट बोलते हैं इसको, ये है आपका भाज्य। और बगल में बच्चों ये जो आंसर आया इनको जो बोल रहे हैं ये कहलाता है भागफल, या इसको भजनफल भी कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल। कितना आया भागफल बोला गया ये। और चलिए एक और छोटी सी टॉपिक रह जाती है, वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है बच्चों। तो ये क्या है आप बताइए, इसको क्या कहते हैं? तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं शेषफल, ये कहलाएगा आपका शेषफल यानी रिमाइंडर बोलते हैं इनको।
तो आपने देखा जब आप भाग देते थे तो भाग कैसे देते थे, बीच में रखते थे भाज्य को, भाजक से भाग देते थे, आपका आंसर आता था भागफल। लेकिन अगर पूरी पूरी भाग नहीं गई तो कुछ तो बच जाता था और वो जो बचता था उसको कहा गया शेषफल। फिर आपने पढ़ा कि हम कैसे क्लियर करें कि जो हमने भाग दी है वो सही है। तो आप करते थे उत्तर की जांच। कैसे करते थे उत्तर की जांच, तो तरीका क्या था आपके उत्तर की जांच का, आप क्या करते थे, भागफल में गुणा कर देते थे भाजक का और जोड़ देते थे शेषफल को। क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा फिर से, भागफल में गुणा कर देते थे भाजक का, यानी यहाँ पे जो भागफल आया होगा उसमें आप भाजक से गुणा कर देते थे और जोड़ देते थे 6, तो आपका आंसर आ जाता था भाज्य के बराबर। यानी अगर हम शब्द में लिखें तो हमारा जो आंसर था वो चेक कैसे करते थे, तो हम लिखते थे हमारा जो भाज्य होगा, जिस संख्या में हमने भाग दिए वो भाज्य हमारा भाजक, और यहाँ पे हम गुणा कर देते थे सीधे सीधे भागफल से, या भजनफल भी बोला जाता था, और प्लस कर देते थे यहाँ पे शेषफल को जोड़ देते थे, तब हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाता था। और यही पूरा का पूरा जो आंसर आता था यही तो कहलाया हमारा यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी इसको बोला गया यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहा गया, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोला गया। यानी जो भाज्य होगा वो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल के इक्वल होता है। यानी अगर इनको हम शब्द के रूप में लिखें तो अगर हमारी कोई संख्या, सपोज करिए कोई संख्या हमने ली ए हमारा कोई एक भाज्य है, सपोज कर लीजिए हमारा कोई एक भाज्य है जिसको हमने कह दिया ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए आ जाएगा। और अगर मान लीजिए भाजक जिससे हम भाग दे रहे थे अगर वो हमारी संख्या है पी, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू भाजक को हमने शो कर दिया p से, और भागफल अगर हमारा q है तो ये हो जाएगा q, और प्लस अगर हमने शेषफल को शो कर दिया r से तो हमारा ये हो जाएगा r। यानी हमको जो फार्मूला मिलेगा a इक्वल टू पी क्यू प्लस r के हो जाएगा, जहां इस r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 से बड़ी होगी, और जिससे भाग दे रहे थे यानी जो हमारा भाजक था उससे बाबू छोटी ही रहेगी, इससे बड़ी नहीं होगी। ये हमारा तरीका है यहाँ पे, और यही कहलाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a इक्वल टू पी क्यू प्लस लिख दिया हमने r, जहां p जो था एक तरह से भाजक का काम करता है, a जो है वो हमारा भाज्य है, और यहाँ पे जो हमने भाग दिया जो आया वो भागफल हमारा q है, और प्लस हमारे पास रिमाइंडर बचा था r, और ये r है क्या, 0 से बड़ा होगा, और बाबू ये जिससे हम भाग दे रहे थे यानी जो भाजक था हमारा उस भाजक से ये छोटा होगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम इस प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे हम इसका, और कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों इनका यूज करने का तरीका है, इनको यूज करते कहाँ पे हैं, तो आइए देखते हैं कि कहाँ यूज किया जाएगा इनका। तो देखिए यहाँ पे यूज कैसे करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यूज किया जाता है, जो इसका उपयोग होता है वो दो संख्याओं के मौसा निकालने में किया जाता है। यानी अगर हम बात करें कि इसका उपयोग होता कहाँ पे है, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो बात करें उपयोग की तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम करते हैं दो संख्याओं का मौसा निकालने में, दो संख्याओं के मौसा निकालने में यूज किया जाता है, मौसा प निकालने में यूज किया जाता है, दो संख्याओं के मौसा प ज्ञात करने में इसका यूज हम करते हैं। कैसे करेंगे देखा जाएगा आगे। यानी इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो दो संख्याओं का मौसा प ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। और दो संख्याओं का मौसा प का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन डिवीजन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक कौन सा होता है, तो दो संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है तो हम उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। और इसका उपयोग एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, इसीलिए ये एल्गोरिथम भी कहलाई। कैसे करेंगे,
चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन, ये रहा इंट्रोडक्शन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कोई नई प्रमेयिका नहीं है, ये तो वो पहले की ही है जो आपने पढ़ा है, जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है, वही प्रमेयिका को हमने शब्द के रूप में लिख दिया। A = PQ + R। A क्या था हमारा, तो ये हमारा भाज्य है, P क्या है, P भाजक है, Q क्या था, भागफल था, और R शेषफल है। और आपको पता होगा कि यहाँ जो बचा वो इससे बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, और अगर ये 0 आ गया तो शेषफल बचा ही नहीं, यानी इस R का जो मान होगा वो 0 से बड़ा, और P यानी P का मतलब भाजक से छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं आएगा यहाँ पे। ये पोर्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसका हमने यूज कहाँ, उपयोग कहाँ करते हैं, तो हमने लिखा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दो संख्याओं के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो संख्याओं के मौसफा को ज्ञात करने में यूज किया जाता है इनका। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे यूज किया जाएगा इनका। तो इनको करते हैं इरेज, और यूज करने का तरीका बताते हैं आपको। तो चलिए ज्ञात करते हैं कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से मौसफा। चलिए आप एक संख्याएं लिखते हैं जिनका हमको मौसफ ज्ञात करना है। लिखते हैं 40 है और 80 है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक 40 है और एक मान लीजिए लिख देते हैं 72 है। दो संख्याएं हमारे पास, एक 40 और दूसरी संख्या हमारे पास है 72 यानी 72। क्या होगा इनका मौसफ, तो ये भी आपने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि मौसफ कैसे निकालते हैं। तो बच्चों कैसे निकालते थे मौसफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 72, बड़ी वाली संख्या को हम कर देते थे बीच में, यहाँ लिख देंगे आपकी संख्या जो छोटी वाली है वो यहाँ पे, बड़ी संख्या बीच में रहेगी, छोटी वाली संख्या यहाँ कर देंगे 40। एक बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और 72 में से 40 घटा देंगे, अगर 72 में से 40 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका शेषफल। फिर अगर पूरा नहीं कैंसिल हुआ तो फिर अब 32 में 40 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा, 40 कर देंगे, एक बार और भाग चली जाएगी तो 32 यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, और एक बार फिर 32 से भाग दे देंगे तो यहाँ से 4 बार आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 32, और इसको कर देंगे कैंसिल यहाँ पे। यानी यही संख्या जो आई आपकी, ये वाला पोर्शन, ये जो संख्या आई यही इस संख्या का मौसफ होगा। तो करते कैसे थे, यहाँ पे 40 सबसे बड़ी संख्या को बीच में रखते थे, पहली वाली संख्या को यहाँ रखेंगे, भाग देंगे, अगर पूरा कैंसिल हो गया तो वो मौसफ हो जाएगी, लेकिन अगर पूरा कैंसिल नहीं हुआ तो हम पढ़ेंगे नीचे की तरफ। अब जो शेष आया होगा उसी शेष से फिर से भाग देंगे, यहाँ पे जो हमारा भाज्य था, यानी ये जो संख्या थी इसको हम बीच में रखेंगे, एक बार फिर भाग देंगे, अगर पूरी तरह कटा तो वो वही उसका मौसफ हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान देंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो छोटी संख्या से भाग दी गई, शेष आने के बाद फिर उसी छोटी संख्या को हमने बीच में यानी भाज्य बना दिया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो शेष आया, अब जो फिर जो भाजक था, जो संख्या भाग दे रही थी उसको बीच में कर देंगे, अगर पूरी कटी तो वो उसका कहलाएगा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। लेकिन ये तो सिंपल तरीका रहा। हम यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करके कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। इसके प्रयोग से मौसफ को कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए तरीका क्या होगा इनको ज्ञात करने का। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास टॉपिक है 40 और 72। करते क्या है, सबसे पहले देखिए स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप दिखाएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, आप इसको इस चरणबद्ध तरीके से करेंगे तभी ये एल्गोरिथम कहलाएगा। चरणबद्ध, एक स्टेप वाइज आपको करना है, जो प्रोसेस आपने किया है यही स्टेप वाइज यहां आपको दिखानी है।
करेंगे क्या? तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो बड़ी वाली संख्या थी 72 और जो छोटी वाली संख्या थी 40, आप सबसे पहले यहां लिखेंगे 72 और बड़ी वाली संख्या 72 है, छोटी वाली संख्या होगी 40। आप तुरंत दे दीजिए भाग इनका, और जैसे ही भाग देंगे बाबू आएगा आपका यहाँ पे 40 और ये हो गया है आपका 32, ये शेषफल हो गया। और अभी हमने आपको इसका प्रयोग करके दिखाया कि कैसे यूक्लिड थ्योरम आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम कि ये जो 72 है हमारा, ये जो 72 हमारा आ रहा है, वो 72 यानी जो 72 है वो 1 गुणे 40 और प्लस 32 का योगफल है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो हमने लिखा है यहाँ पे, जब हमने भाग दिया तो 40 में 72 का भाग देंगे, आएगा हमारे पास 32 शेष। और जैसे ही हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बीच वाली जो संख्या थी वो इसका और इसका गुणा करके प्लस 32 जोड़ने पे आएगी। हमारा पहला स्टेप हो जाता है क्लियर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर शेषफल 0 आ जाता तो हम यहीं पे कह देते कि यहाँ जो संख्या हमारी आ रही थी जो भाग देने पर, वही संख्या हमारी कहलाती मौसौप, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी बात करते हैं स्टेप सेकेंड की। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे क्या? तो चलिए सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने क्या किया कि इस 40 को कर दिया अंदर और 32 से कर दिया डिवाइड। तो फिर से काम यही कर दीजिए, अब दोबारा जो शेषफल आया उसको पहले करिए और जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, तो 40 से 40 को कर दीजिए यहाँ पे और एक बार फिर डिवाइड कर दीजिए, एक बार चला जाएगा, बच जाएगा 8 शेष। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे अगर हम रखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा 40 है वो बराबर है 1 गुणे 32 और प्लस 8 के। यहां एक बार दोबारा हमको देखने को मिला कि शेषफल 0 नहीं आया। तो अगर शेषफल 0 नहीं आया, अगर ये शेषफल 0 नहीं है, मतलब अभी भी हम अपने मौसम के पास बिल्कुल नहीं पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप इसमें देखिए आपने क्या किया था, दोबारा जो शेष आया था उसमें भाग देने वाली संख्या से आपने फिर भाग दे दिया। तो बच्चों फिर यही काम करेंगे, यानी अब इनको कर देते हैं इरेज। अब आगे देखते हैं क्या होगा आपका स्टेप नंबर थर्ड। तो बढ़ते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। तो यहाँ हमने लिखा स्टेप थर्ड, क्या करना है आपको स्टेप थर्ड में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो संख्या आ रही है इसी संख्या से डिवाइड करना है इस शेषफल को, हर जगह यही काम करना है। देखिए यहाँ पे आया क्या था, 72 को हमने लिखा 1 गुणे 40 प्लस 32 और फिर हमने इसी 40 में 32 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे इसको हमने ऐसे कर दिया। तो चलिए यहाँ पे एक बार दोबारा यही काम करते हैं, 32 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे 32 को कर देते हैं बीच में और यहाँ लिख देते हैं 8। तो बाबू जाएगा ये 4 बार और जैसे ही 4 बार जाएगा कट गया, आ गया आपका 0 शेषफल। यानी हम लिखेंगे क्या यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि ये जो हमारा 32 है 32 है, ये बराबर है 4 गुणे 8 और प्लस 0 के। इंपॉर्टेंट चीज की आ गई शेषफल 0 और जैसे ही आपका शेषफल आया 0, जो भाजक था, जो भाग दे रहा था, यही आपका मौसम कहलाएगा। यानी यहाँ पे लास्ट स्टेप में जो मौसम आया आपका पूरा वो जो मौसम आया वो कितना आया, 8 आया। किसका आया, तो बाबू इसकी क्वालिटी बताते हैं किसका आया। ये आपने पहले ही देखा, ये जो मौसम 8 है, मौसम 8 आया, किसका आया, तो ये आता है आपका 40 और 32 का। 40 और 32 का जो आपने मौसम पर देखा वो आया है 8। यहाँ पे हमने निकाला एल्गोरिथम का उपयोग करके, तो इसका मौसम आया 8। और इस एल्गोरिथम की एक और क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है ये तो आप ध्यान से देखिए। इस स्टेप में जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इक्वल के पहले और यहाँ बीच में जो नंबर दिखाई दे रहा है, उन सब का भी मौसम बिल्कुल यही आएगा। यानी स्टेप सेकंड में आपको 40 और 32 नजर आ रहा है, तो इस 40 और 32 का भी मौसम 8 ही होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 40
और 32 का जो मौसा होगा वो 8 ही होगा, सॉरी ये 72 का था, तो 40 और 32 का भी मौसा 8 ही कहलाएगा। और थर्ड स्टेप में देखेंगे तो 32 और 8 आ रहे हैं, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 32 और 8 का मौसा भी 8 ही होगा। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि जितने स्टेप में आपको नंबर नजर आएंगे उस नंबर का मौसा पर लास्ट स्टेप का जो मौसा होगा वही कहलाएगा, लास्ट स्टेप तक वही जाएगा। तो आपको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कैसे करना है, आपको सबसे पहले उस संख्या को तब तक डिवाइड करते रहना है, चरणबद्ध बिल्कुल स्टेप वाइज डिवाइड करते रहना है तब तक कि जीरो ना हो जाए। सबसे पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, अगर शेषफल आ जाता है तो हम लिख देंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हम पहले स्टेप से तुरंत भागेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में कैसे पहुंचेंगे, जो संख्या भाग दे रही थी, जो आपका भाजक था और जो शेषफल था, अब दोबारा उनको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे संख्या के रूप में। फिर भी अगर जीरो नहीं आया तो भागे स्टेप थर्ड की तरफ, और स्टेप थर्ड की तरफ पहुंचिए। एक बार ऐसे दीजिए, अगर शेषफल जीरो आया तो मौसम हो गया 8, और वो जो मौसम आया वो पहले स्टेप की दोनों संख्याएं, दूसरे स्टेप की दोनों संख्या और तीसरे स्टेप की दोनों संख्याओं का भी मौसम होगा, उन सब का भी मौसम बिल्कुल वही कहलाएगा, अलग नहीं होगा वो। तो ये रहा इसका एक एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल सेकंड एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बढ़ेंगे प्रश्नावली की तरफ। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपको मौसा ज्ञात करना है 95 और 225 का, 95 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। इनका हमको मौसा चाहिए। एग्जांपल समझाते हैं, आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 95 225 का मौसा बताइए, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके। तो करेंगे कैसे, करते क्या है फिर से देखते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं आपको करेंगे कैसे। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग देंगे और वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में उसको रखेंगे। अगर शेषफल जीरो आया तो वही आंसर आपका मौसा कहलाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो बागे जिससे हम भाग दे रहे थे, जो हमारा भाजक था, उसमें दोबारा शेषफल से भाग देंगे। फिर देखते हैं क्या वो जीरो आया, अगर जीरो आ गया तब वही हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया तो स्टेप थर्ड में जाएंगे और स्टेप थर्ड में जो भाजक सेकंड का भाजक और शेषफल था, फिर दोबारा दोनों को भाग देंगे और यूक्लिड प्रमेयिका पे रख देंगे। जीरो आया तो वो आपका कहलाएगा मौसा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो करते हैं, सबसे पहला स्टेप दिखाते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से देना है हमको भाग। बड़ी वाली संख्या है हमारी 225 और छोटी वाली संख्या है हमारी 95। तो पहले डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 नहीं होगा, 9 18 दो बार जाएगा, ये तो दो बार जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18 और 1 हो जाएगा 19। घटाइए, यहाँ पे 5 में 0 घटाएंगे 5 होगा, 12 में 9 घटाएंगे हो जाएगा 3। यानी हमारे पास आ गया कि ये जो 225 अगर हम 95 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा और 35 शेष बचेगा। तो हम रखते हैं यूक्लिड प्रमेयिका पे कि जो हमारा 225 जो हमारा आंसर आ रहा था, जो हमारा भाज्य है वो 2 गुणे 95 यानी भाजक प्लस शेषफल है हमारा 32, इसके योगफल के बराबर है। यहाँ पे हमने पहला स्टेप कवर कर लिया, यानी 225 बराबर 2 गुणे 95 प्लस 32। तो ध्यान देंगे तो ये जो 95 है ये हमारा यहाँ पे भाज्य था और ये हमारा 32 है भागफल, लेकिन आया नहीं हमारा भागफल, सॉरी 32 है हमारा शेषफल, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। तो हम यहाँ लिख देंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर नहीं आया 0 तो बढ़ेंगे स्टेप सेकेंड, दूसरे स्टेप की तरफ चले जाएंगे। तो चले आइए स्टेप सेकेंड की तरफ। देखिए बाबू स्टेप सेकेंड में क्या होगा, तो हमने बोला कि जो भाजक था और जो शेषफल आया दोबारा दोनों को भाग देंगे। शेषफल छोटा होगा, भाजक बड़ा होगा। तो अब दोबारा बड़े में छोटे का भाग देंगे। कैसे, क्या करेंगे, लिखेंगे 95 और यहाँ लिख देंगे हमारे पास
सॉरी 32 नहीं है, ये 35 है, यहाँ 35, 3 बार जाएगा नहीं, 2 ही बार लेके जाते हैं। 35 में 2 का करेंगे 70, और 70 होगा तो 95 में 70 घटाइए, ये आ जाएगा आपका 25। दोबारा शेष बच गया हमारे पास, और वो भी आया 25। तो चलो बाबू यहाँ रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 जो 5 होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू 35, यही तो भाजक था। और अब शेषफल हो गया हमारे पास 25। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकंड स्टेप में आगे हम लिख सकते हैं कि हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो भागिए स्टेप थर्ड की तरफ। तो चलिए बाबू चले आते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। जब पढ़ेंगे स्टेप थर्ड में तो क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो भाजक था, ये संख्या हमारी भाजक थी और ये हमारा शेषफल था। शेषफल हमेशा छोटा होगा और भाजक बड़ा होगा, तो अब हम क्या करेंगे कि भाजक में शेषफल से फिर भाग देंगे। तो दीजिए भाग भाजक में शेषफल से, यानी अब क्या करेंगे, 35 को कर देते हैं बीच में और 25 आ जाएगा पहले, डिवाइड करिए तो 1 टाइम्स तो जाएगा ही, 25 हो जाएगा, लेकिन अभी भी बाबू बच गया आपका 10 शेष। तो अब क्या हम लिख सकते हैं इसको, तीसरे स्टेप का ये हमारा भागफल रहा, तो अब क्या हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 35 आया वो इक्वल है 1 इंटू 25 अब प्लस 10। एक बार फिर से शेषफल 0 नहीं हुआ, तो अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो एक स्टेप और भागिए, एक स्टेप और आगे बढ़िए। चलिए एक स्टेप और आगे आ जाते हैं, तो अब बढ़ जाते हैं स्टेप फोर्थ की तरफ। फोर्थ स्टेप यानी चौथे स्टेप पे आते हैं। चौथे स्टेप को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्या करेंगे चौथे स्टेप के लिए, तो ये जो दो संख्याएं आपको नजर आ रही है 25 और 10, एक बार दोबारा डिवाइड करेंगे 25 और 10 को। तो चलिए 25 और 10 को डिवाइड करते हैं, बीच में रखते हैं 25, यहां रखेंगे 10। 2 बार जाएगा लेकिन फिर भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, एक बार फिर शेष आया और एक बार फिर शेष आया, तो दोबारा रखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे क्या है, इस बीच वाले का मान यानी 25 का मान 2 गुणे 10 प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर शेषफल 0 के इक्वल नहीं है तो अब फिर एक बार और स्टेप बढ़ जाइए, यानी चले आते हैं स्टेप 5 पे, स्टेप 5। चलिए फिफ्थ में क्या करेंगे, फिर से दोबारा देखते हैं। ये जो संख्या थी 10, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, बची हुई जो संख्या है हमारा शेषफल आया है 5 से। तो चलो करते हैं यहाँ पे 10 और यहाँ लिखते हैं 5, 2 बार में जाएगा, कट तो गया पूरा। अब आ चुका है आपका शेषफल 0, और जैसे ही शेषफल 0 आया ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कवर, यानी हम लिखेंगे कि जो 10 है वो 2 इंटू 5 प्लस 0। अब आ चुका है हमारा शेषफल 0, और जैसे ही हमारा शेषफल 0 आया हम तुरंत लिखेंगे कि हमारा जो मौसप है वो होगा 5, क्योंकि यही तो हमारा आंसर है। लास्ट स्टेप का जो भाजक है वही आपका मौसप हुआ, तो मौसप होगा 5, लेकिन किसका किसका मौसप। तो चलिए पहले स्टेप से आते हैं, किसका किसका मौसप। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का किसका किसका, तो 225 और 95 का मौसप है। अब जगह नहीं है, इनको मिटा देते हैं। और किसका मौसम है, ये दूसरे स्टेप में आइए। दूसरा स्टेप क्या था, 95 और 35 का भी मौसम यही होगा। 95 और 35 पे आते हैं। चलो थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, 35 और 25 है। हाँ, तो 35 और 25 का भी मौसम यही होगा। फिर बढ़ते हैं, अब क्या है यहाँ पे 25 और 10 है, तो 25 और 10 का भी मौसम यही होगा। और लास्ट बढ़ते हैं तो 10 और 5 का भी मौसम यही होगा, और यही कहलाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इतने आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं स्टेप वाइज। इनको करने की जरूरत नहीं है, ये रफली वर्क है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, ये रफली वर्क है, समझने के लिए आपको बताया गया। इस तरह से आप यूज करेंगे और दो संख्याओं का मौसम ज्ञात कर सकते हैं इनसे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आप लेसन की तरफ, कैसे लेसन को करेंगे सॉल्व। आते हैं लेसन की तरफ।
तो चलिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो टाइप फर्स्ट के रूप में आता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 135 और 225 का बताइए, 196 और 38,220 का बताइए, और 867 और 255 का बताइए। चलिए कैसे करेंगे इनको, तो यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा आपका। तो देखिए तरीका कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, तरीका आपको बताए थे क्या करना है आपको। देखिए यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले आप करिए क्या, आप इनसे पहले डिवाइड करके देख लीजिए कितने स्टेप में आते हैं। सबसे पहले 135 करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 225, कितने बार में जाएगा, एक बार में लिख देते हैं 135, तो 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा 9, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। फिर दोबारा क्या करेंगे 135, एक शार्ट तरीका बताते हैं आपको। 135 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक बार, ये आ जाएगा आपका 90, और यहाँ से ऐसे ही करेंगे, ये हो जाएगा 45, और 90 में डिवाइड करेंगे 2 बार, और ये 90 यहाँ पे आपका हो जाएगा समाप्त। चलिए इन्हीं के आधार पे हम स्टेप का यूज कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो 225 है, देखिए शार्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे, और छोटे रूप में क्या करेंगे। पहले स्टेप में देखिए ये हमारा पहला स्टेप, ये दूसरा और ये तीसरा स्टेप होगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो संख्या भाजक थी और जो भाज्य रही, सबसे पहला स्टेप भाज्य वाली संख्या यानी जो बीच वाली संख्या थी वो किसके इक्वल आई वो हम लिख देंगे। तो किसके इक्वल रही, ये बीच वाली संख्या इसका और इसका गुणा करेंगे और प्लस इसको जोड़ा गया क्योंकि ये तो इसका शेषफल था। तो हम लिखेंगे 225 बराबर 1 गुणे 135 प्लस थी किसके, 90 के। ये जो 90 था शेषफल था बाबू, अगर 90 शेषफल है तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। तो नहीं आया तो भागिए आप सेकेंड स्टेप की तरफ। चलो अब यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकेंड स्टेप, यानी अब यहां से हम स्टेप बढ़ेंगे। क्या था हमारा 90 पहले 135 बीच में, अब 135 किसके इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ सेकेंड स्टेप में हम, ये जो 135 है ये इक्वल है किसके, तो 1 गुणे 90 या प्लस 45 के, 1 गुणे 90, इसको मिटा देते हैं, ये तो तरीका बताया आपको। अब प्लस 45, दिक्कत ये आई कि एक बार यहां भी शेषफल 0 नहीं हुआ। तो अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बढ़ जाएंगे स्टेप थर्ड की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप थर्ड, और आप देखिए बाबू स्टेप थर्ड की तरफ जैसे ही आएंगे, अब देखिए अब तो आ गया ना 45 और 90 पूरा कट गया, यानी जो 90 है वो 2 गुणे 45 प्लस 0 है। 2 गुणे 45 प्लस 0 है, लिख देंगे कि यहाँ पे शेषफल तो हो गया 0 अब, और जैसे ही शेषफल 0 हो गया हम लिख देंगे हमारा जो HCF है वो HCF कितना होगा, HCF हो जाएगा 45, लेकिन किसका, तो वो HCF 45 है, HCF पहले स्टेप का 225 और 135 का, फिर यहां लिख देंगे बराबर है, ये HCF ही है 135 और 90 का भी, और थर्ड लिख देंगे ये HCF ही है 45 और 90 का। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप दूसरा कर लेंगे, क्या करिए, फिर से दोबारा डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 38 220 और भाग देना है हमको किस से, 196 से। देखते हैं कितना आएगा। 3 किसका लेते हैं, 3 इनका लेते हैं, 19 दूनी 38, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 एकम 2 नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो एक बार जाएगा तो हम लिखेंगे 196, 12 में से 6 घटेगा 6, 17 में से 9 घटेगा 8, और 2 में से 1 घटेगा 1, 186 हो जाएगा, 2 बार जाएगा ये। अब क्या करते हैं, देखते हैं इनको, 19 9 171, 9 बार देखते हैं, 9 बार जाएगा, 9 छक्के 54, और 9 9 81, और 5 86, और 9 एकम 9, और 8 17, 9 बार जाएगा ये, करीब 9 छक्के 54, 9 9 81, 5 86, 9 एकम 9,
और 9 8 17 17 64। चलिए 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 9 घटेगा 6, 7 में से 7 घट जाएगा 0, यहाँ से 90। अब 0 कर देंगे, देखते हैं कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा क्या, 19 25 95। देखिए 5 6 के 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, कट गया, कैंसिल, आ गया शेषफल 0 आपका। यानी ये तो पहले स्टेप में समाप्त हो जाता है, स्टेप फर्स्ट में ही ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया आपका स्टेप फर्स्ट में, कि जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला क्या पोर्शन है हमारा 38 220, वो किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है 195, और जिससे भाग दे रहे थे 196 प्लस 0 भैया आ गया, यानी शेषफल हो गया 0। और जब शेषफल हो गया 0 तो यही तो है हमारा HCF।